हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की जितनी कॉस्ट है ना, वो कितनी है? पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है, मतलब डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स में, और हमें नीचे हिंट दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹Y। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये एक नोटबुक है और ये एक पेन है। तो नोटबुक की कॉस्ट हमें लेनी है X, ये ₹X लेनी है हमको, और पेन की लेनी है ₹Y। अब उन्होंने हमें बताया है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन से। ट्वाइस है मतलब डबल है। तो अगर हम इसके बीच में इक्वल टू लगाते हैं, इनको बराबर करना है हमको, हम यहाँ इक्वल टू लगाते हैं। इधर ये कॉस्ट लिखी नोटबुक की, इधर पेन की लिखी। ये देखिए जो ये कॉस्ट है ना नोटबुक की, ये डबल है पेन की कॉस्ट से। तो अगर बीच में इक्वेट करना है, इसको इक्वल टू लगाना है, मतलब इसको डबल करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ पेन को, तभी ये बराबर होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डबल है। मान लो अगर ये ₹4 है नोटबुक, तो पेन उसका आधा है यानी ₹2 है। तो अगर हमें दोनों को बराबर का साइन बीच में लगाना है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाना पड़ेगा। तो हम इसको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये बराबर हो गया। ये डबल था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक डबल थी, हमने जो कॉस्ट ऑफ पेन है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बीच में इक्वल हो गया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, 2y को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, x को लिखा -2y इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, तो बस हमने इक्वल टू 0 ये कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, express the following linear equations in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। तो हमको ये पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें एक एक करके सभी पार्ट्स करने हैं। तो ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स। अभी सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इक्वल टू के इस साइड पे लेके आना है। तो पहले ये लिखते हैं 2x प्लस 3y, ये इधर आएगा तो -9.35 बार इक्वल टू में 0। तो अब हम इसे कंपेयर कर देते हैं, जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, और हमें वैल्यूज ऑफ ए, बी और सी निकालनी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, और कांस्टेंट टर्म हमारी -9.35 बार है। तो वैल्यूज लिख देते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -9.35 बार। अब देखिए सेकेंड पार्ट, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसमें कांस्टेंट टर्म भी इस तरफ है, तो हम सीधा इसे कंपेयर कर देते हैं। हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ax, देखिए x के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ है कोई भी, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, a इज इक्वल टू 1। b क्या होगा, y है, y के साथ कौन सा नंबर लगा हुआ है, देखिए नीचे 5 है, मतलब 1/5 है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/5, और साथ में ये माइनस का साइन आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है, तो अगर यहाँ माइनस होगा तो उसे भी हमें साथ में लेना है, तो -1/5, और c की वैल्यू आ जाएगी -10। नेक्स्ट पार्ट, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो पहले तो ये 6 जो कांस्टेंट टर्म है इसको लेफ्ट पे लेके आते हैं, -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू है -6।
6। नेक्स्ट पार्ट देखिए, x इज इक्वल टू 3y। तो 3y को पहले लेफ्ट पे लेके आना होगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी 1, x के साथ क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ x 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कोई नहीं है तो मतलब c की वैल्यू 0। नेक्स्ट पार्ट है 2x इज इक्वल टू -5y। तो सबसे पहले इस 5y को हम लेफ्ट पे लेके आते हैं, तो 2x लिखेंगे, 2x ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए a की वैल्यू क्या आ रही है 2, b की वैल्यू है 5 और c की क्या वैल्यू है, यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मतलब इसका 0 है। नेक्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें इक्वल टू 0, इक्वल टू के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं है, उसे लेफ्ट पे तो हमें कुछ लाना ही नहीं है, तो हम बस सीधा कंपैरिजन कर देंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 3 और b क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y। अब y वाली तो यहाँ कोई टर्म नहीं है तो b की वैल्यू क्या होगी 0। c कांस्टेंट टर्म है 2 तो c की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट पार्ट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन करने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे पहले ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन तब भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये लिखने से आप बेटर क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, वो होता है a, x तो यहाँ है ही नहीं तो a की वैल्यू हो जाएगी 0। b क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1। c क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है -2। नेक्स्ट पार्ट देखिए 5 इज इक्वल टू 2x। तो 2x को इस तरफ लाएंगे, पहले x वाले टर्म लिख लेते हैं -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहले हमें a का आंसर देना है, a की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ -2 तो a हो गया -2। b क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ है ही नहीं तो b की वैल्यू 0 और c क्या होगा ये कांस्टेंट टर्म तो c इज इक्वल टू 5। इसके साथ ही स्टूडेंट्स यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।